नमस्कार, आओ ज्योतिष सीखे सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहु और केतु। राहु और केतु जैसा कि हम जानते हैं कि एक छाया ग्रह है। तो इनकी जो पौराणिक कहानी से हम इनका कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो एक साइड थे दानव और एक साइड थे देवता। तो होता यह है कि भगवान विष्णु जो है वो मोहिनी का रूप धरते हैं, और जब अमृत कलश आता है सामने तो कौन पिएगा पहले। तो ये जो है मोहिनी आती है, और उसके बाद दानव भी मुग्ध हो जाते हैं, और उसके बाद मोहिनी जो है सबसे पहले देवताओं को अमृत कलश पिलाने लग जाते हैं। अब ये चीज जो है, दानव भी एक पंक्ति में बैठे होते हैं, देवता भी एक पंक्ति में बैठे होते हैं। तो ये जो है सारी चीजें एक दानव जिनका नाम था स्वर भानु वो देखता रहता है। तो समझ जाता है कि जो अमृत पिला रहा है वो और कोई नहीं भगवान विष्णु है। तो वो भी देवताओं का रूप धरता है और जाके देवताओं के बीच में बैठ जाता है। अब जो है सब सब देवतागण धीरे धीरे अमृत पीते रहते हैं। फिर जो है जब स्वर भानु की बारी आती है तो सूर्य आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि देवता नहीं है, ये जो है एक दानव है। पर मोहिनी जो है मतलब भगवान विष्णु उनको अमृत दे चुके होते हैं, एक बूंद उनके गले में चली गई होती है स्वर भानु के। तो होता है कि अब पता चल जाता है, सूर्य बताते हैं। तो जो भगवान विष्णु है वो वो तुरंत जो है अपना सुदर्शन चक्र निकालते हैं और राहु और केतु मतलब स्वर भानु के सर और धड़ को अलग कर देते हैं। तो ये बनते हैं राहु और केतु। तो राहु और केतु, आप इस कहानी के पूरे सार से समझेंगे कि राहु जो है दिमाग से काम करते हैं, प्लानिंग से काम करते हैं। स्वर भानु गए, प्लानिंग किया और वहां पे देवताओं की रो में बैठे। राहु जो है फ्यूचरिस्टिक सोच देते हैं। फ्यूचरिस्टिक सोच देते हैं क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि मेरा फायदा कहाँ है, तो वो दानवों को छोड़ के अकेले जो है वहां जाके बैठ गए। इसके अलावा जो है राहु, आप यहाँ पे देखेंगे कि ये मायावी है, छलावा है। तो ये छल करते हैं, अपना भेष बदलते हैं और जो है देवताओं के रो में जाके बैठते हैं। तो राहु जो है बेसिकली एक इल्यूजन का कारक है। जो चीजें हो नहीं रही हैं वो भी जो है वो एक माया जाल जो वो कंडीशन बना के रखते हैं। वो गुब्बारे की तरह है जो कभी भी फूट सकता है। तो राहु उस दशा को रिप्रेजेंट करते हैं। और केतु जो है जो कि अलग हुए सुदर्शन चक्र से, तो डिटैचमेंट के कारक है। और और जो है ये केतु जो है ये धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। ये देना चाहते हैं तो जो है बहुत कुछ दे देते हैं, क्योंकि इनके पास अपना कोई दिमाग नहीं होता। आप देखेंगे कि जो जो भी अमुक कोई भी व्यक्ति होंगे उनकी कुंडली में यदि केतु प्रोमिनेंट होगा तो जो जब केतु की दशा या अंतर्दशा आएगी तो उन्हें इतना कुछ मिल जाएगा जिसकी उसने कल्पना नहीं की होगी। तो केतु जब देने को आते हैं तो बहुत कुछ दे जाते हैं, और लेने को आ जाते हैं तो बहुत कुछ ले जाते हैं। अब ध्यान देने वाली चीज ये है कि ये हमेशा एक्सेस में काम करते हैं। एक सर है एक धड़ है, दोनों एक्सेस में ही रहते हैं। तो राहु और केतु, जब आपको राहु को सप्रेस करेंगे तब हम केतु की तरफ आगे बढ़ेंगे, जब केतु को सप्रेस करेंगे तो राहु की ओर आगे बढ़ेंगे। तो जो है आपको यदि लाइफ में नेम फेम गेन चाहिए तो राहु को बैलेंस रखना, दोनों ग्रहों को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अब जैसे कि मैंने बताया कि राहु इल्यूजन है, तो इसके लिए सबसे बड़ी रेमेडी क्या हो सकती है इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए? कि आप जो है मिरर के सामने खड़े हो जाइए। सुबह जो है जब आप उठते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत एक्टिव मोड में होता है। तो सुबह उठे, मिरर के सामने जाइए, अपने आप को देखिए, और जो है आप कोशिश कीजिए, कहिए कि जो आपको लाइफ में एफर्मेशन जो भी आपको चाहिए। तो जैसे कहिए कि मुझे सब प्यार करते हैं, मैं खुद को बहुत प्यार करता हूँ, है ना। तो आप कहेंगे आई लव माई सेल्फ, एवरी वन लव्स मी।
ये ऐसे टाइप की जो एफर्मेशन है, यदि आप मिरर के सामने 10 से 15 टाइम्स बोलते हैं, तो जो है राहु ये बिलीव करने लगता है कि ऐसा चीज़ें हैं और ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है मैनिफेस्टेशन की। मैनिफेस्टेशन टेक्निक की ये बहुत बड़ी चीज़ है कि लाइफ में राहु जो है उसको अटेन करने के लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जीवन में छलावा जरूरी है। छलावा का मतलब ये होता है कि यदि आपको खुश रहना है तो खुश दिखना जरूरी है। तो मिरर के सामने आप हैप्पी मोड में जाइए, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है उस समय जाइए और बोलिए कि आई लव माई सेल्फ। एफर्मेशन आपके अकॉर्डिंग हो सकता है, आपकी लाइफ की नीड के अकॉर्डिंग हो सकता है। पर यदि लाइफ में आपको पीस चाहिए और राहु के मल इफेक्ट को यदि आप कम करना चाहते हैं तो ये काम जरूर कीजिए। राधे राधे।